सतगुरु हमें कहते हैं कि अवसर दिए अनेक। अवसर शब्द हमें कह रहा है अब सर, यानी अब अवसर क्यों मिल रहा है कि अब सर दे, अपने आप को अहंकार शून्य करना है या फिर शरणागति लेनी है। तो क्योंकि बिना शरणागति लिए मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत नहीं हो सकती, भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। तो गुरुदेव हमें कहते हैं अवसर दिए अनेक। तो अवसर अनेक दिए, अनेक, हर जन्म में हमें मनुष्य बनाकर भगवान भेजता है। मनुष्य का जीवन मिलना एक अवसर है हमारे लिए, लेकिन हम उस अवसर को चूक जाते हैं, उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। वही जो अभी बताया ना गुरुदेव ने कि आहार भय निद्रा मैथुन इन्हीं में ही लगे रहते हैं। और जो भक्ति करनी थी, ईश्वर को पाना हमारे जीवन का उद्देश्य जो होता है, वो पीछे रह जाता है या गौण रह जाता है। इसलिए वो मिला हुआ अवसर भी हमारा हम चूक जाते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अवसर दिए अनेक। वो ईश्वर हमें अनेक अवसर देता है, बार बार अवसर देता है कि इस बार तो तू पास हो गया, इस बार तो सफल जीवन को करना है, बार बार अवसर देता है। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि अब सर दे, अब हमें शरणागति का भाव लेना है, झुकना है ईश्वर के चरणों में, तभी उसकी शरण लेंगे, ईश्वर की शरणागत होंगे, तभी हमारा जो सर है वो झुकेगा, यानी अहंकार शून्य हो पाएंगे। तभी ये मनुष्य का जीवन हमारा सार्थक होगा। नहीं तो बार बार अवसर देते हैं भगवान हमें, लेकिन बार बार हम चूक जाते हैं और फिर वही आहार भय निद्रा मैथुन यानी संसार में ही लगकर हम संसार के कष्टों को भोगते रहते हैं। तो ईश्वर को भूलकर तो ये मनुष्य जीवन भोग योनि बन जाता है और वही ईश्वर की याद से ये जीवन योगमय बन जाता है, योगमय जीवन बन जाता है। तो इसलिए सतगुरु हमें कह रहे हैं कि जो ईश्वर को भूलना है हमारा, वही हमारे लिए कष्ट का कारण बनता है। तो यही बताया कि अवसर दिए अनेक, अब सर दे, अवसर अब सर दे, यानी अपने आप को, अपने अहंकार को झुकाना है और ईश्वर को ही, अपने जीवन को उसको अर्पित कर देना है कि तू जाने, तू जैसे चलाए वैसे चलो, तभी जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो सर उठाकर चलते हैं तो कष्ट ही मिलता है। और सर झुकाने से ही, यानी अहंकार शून्य जो होता है, वो ही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है, अपने जीवन को कीमती बना पाता है। तो यही समझ में आया, अवसर दिए अनेक, अब सर दे।